जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने करीब 2 घंटे पूछताछ की है। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा लंच के लिए ईडी ऑफिस से बाहर निकले। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, ईडी के पास पूछने के लिए सवाल ही नहीं है। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि 2007 के मामले में अब पूछताछ करने का क्या मतलब है। बता दें कि जमीन सौदे को लेकर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी किया था, जिसके बाद आज सुबह रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे थे। तो बताया जा रहा है कि 2 घंटे के पूछताछ के बाद फिलहाल लंच के लिए रवाना हो गए रॉबर्ट वाड्रा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह पूरी जो कार्रवाई है, पूछताछ है, ये जानबूझकर की जा रही, राजनीति से प्रेरित है। 2007 का जो मामला था वो फिलहाल अब इतने सालों बाद उसमें पूछताछ करने का क्या मतलब बनता है। खुशबू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। खुशबू, क्या जानकारी है पूरे मामले पर? कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया? पूछताछ में क्या सवाल ताके गए? जी संजय, लगातार हम लोग ईडी दफ्तर पे बने हुए हैं, अंदर उनसे जो पूछताछ हो रही है। अभी फिलहाल 11:30 बजे से पूछताछ शुरू है। दूसरा समन था। पहले समन पे जो रॉबर्ट वाड्रा है वो पहुंचे नहीं थे पूछताछ के लिए। आज दूसरी बार समन ईडी ने जारी किया था। अगर नहीं पहुंचते तो उनको उठा के लाया जाता है। ऐसे में आज रॉबर्ट वाड्रा खुद पहुंचे। उन्होंने बताया, जब घर से निकले थे उस वक्त मीडिया से बातचीत जब की, उन्होंने ये बोला कि जो ये तमाम जो कार्रवाइयां हो रही हैं, कई बार मुझे समन भेजे जा चुके हैं, बार बार मुझे बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। और पूरा ये जो मामला उन्होंने बताया, राजनीति से प्रेरित होकर बताया। कहा कि जिस तरीके से जब भी मैं राजनीति में आने की बात करता हूं, पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। ऐसे में जब भी मैं राजनीति में आने की बात करता हूं तो ये राजनीति से प्रेरित होकर ये पूरे मामले जो है बनाए जाते हैं, उठाए जाते हैं और मुझे इस तरीके से परेशान किया जाता है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी जो है, बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और परेशान करने की ये उनको परेशान करने की रणनीति है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगभग 23,000 दस्तावेज हैं, 23,000 दस्तावेजों को मैं बार बार जुटाऊं, बार बार मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। 10 घंटे एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लगभग 10 घंटे का समय लगता है। ऐसे में बार बार मैं किस तरीके से कई बार पूछताछ हो चुका है, 20 साल लगभग पुराना मामला है, कई बार पूछताछ हो चुका है, बावजूद इसके कुछ नहीं मिला। एक बार फिर से बुलाया गया है, एक बार फिर से पूछताछ की जा रही है। संजय, अगर मामले की बात करें तो ये पुराना मामला जो 2008 का मामला है, जो गुरुग्राम के शिकोपुर का में जो लैंड डील हुई थी, लगभग 3.5 एकड़ जमीन थी। जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया, 7.5 करोड़ में खरीदा गया। उसके बाद उसको 58 करोड़ के लगभग आसपास बेचा गया था। इस पूरे मामले में 2018 में एक शिकायतकर्ता, जो वहां का किसान था जिसकी जमीन थी, उसने शिकायत की। ईडी के पास शिकायत दर्ज हुई। उसके बाद मामला ईडी में पहुंचा तो ईडी ने पूछताछ और इसको लेके खोजबीन शुरू की। अब जाके लगातार उसके बाद कई बार ये मामला उठाया गया, कई बार मामले में पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ईडी के हाथ भी कुछ नहीं लगा था। समन फिर से जारी किया गया था, पूछताछ फिर से जुड़ी है। इस पूरे मामले को लेके उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये उनको ये राजनीति से प्रेरित होकर इस मामले को उठाया जाता है, क्योंकि लगातार कई बार ऐसे इस मामले को उठाया गया है, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। उनकी जो फर्म है, उनकी जो कंपनी है स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी, उसके तहत मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देखिए, इस पूरे मामले पर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि पूरे मामले पर ये मामला कई बार उठा है और उठने के बाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी हुई है। और ये इतना बड़ा, एक तरह से कहा जाए कि आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर गांधी परिवार से संपर्क होने के नाते और गांधी परिवार का हिस्सा होने के नाते ये मामला राजनीतिक तौर पर तूल भी पकड़ा था। लेकिन अब सवाल यह है कि 2 घंटे के पूछताछ में क्या सवाल पूछे गए और इन सब के अलावा क्या खंगालने की ईडी अब कोशिश कर रही है। चूंकि 2007 का मामला है, राजस्थान और हरियाणा दोनों का मामला उस समय सामने आया था। उस समय अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी। खुशबू हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। खुशबू, लेकिन परेशानियां यहीं खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि राजस्थान वाला मामला भी है, हरियाणा वाला मामला भी है। सरकारों के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि रॉबर्ट वाड्रा का जानबूझकर, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी तो एक तरह से सपोर्ट किया गया था और कांग्रेस की सरपरस्ती की वजह से यह सब हुआ था। पैसे तो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कमाए गए, उनकी कंपनी की तरफ से कमाए गए, लेकिन आरोप यह है कि इस पूरे मामले पर दरअसल सरकारी सिस्टम का सपोर्ट लिया गया था, जिससे सस्ते में जमीन मिली और महंगे में बेचा इसको। जी बिल्कुल, लगातार जो आरोप है वो यही लगाए गए थे उस वक्त भी, क्योंकि जिस वक्त ये लैंड डील हुआ था हरियाणा में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं आरोप सीधे तौर पे कहा गया था कि कांग्रेस की मिली भगत के बाद ही ये पूरा लैंड डील जो है, क्योंकि अगर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी जाती है, 7.5
करोड़ में और उसको बेचा जाता है 58 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में जो इतना जो मैसिव फायदा है वो किस तरीके से डीएलएफ को बेची गई थी ये जमीन, और इतना ज्यादा जो खरीदने में और खरीदने के बाद उस जमीन को बेचने में इतना मार्जिन जो है प्रॉफिट का, उसको लेके ही सवाल उठाए गए थे। और सीधे तौर पे इससे कांग्रेस का नाम भी जुड़ा था कि कांग्रेस की सरकार की मिलीभगत से ये पूरा मामला है। बाद में इस मामले की जांच भी हुई, जांच के दायरे में आया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक रॉबर्ट वाड्रा पे कुछ किसी तरीके का ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। ईडी को भी अभी तक ऐसा, ईडी के हाथ ऐसी कोई सबूत नहीं लगी जिसको लेके मुद्दा बनाया जा सके या ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सके। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से इस मामले को उठाया गया है, उठा के पूछताछ शुरू है। अब देखना होगा कि उनकी जो कंपनी है, जो उनका फॉर्म है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जिसके वित्तीय अनियमितताओं की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत ये पूरा लैंड डील हुआ था, शिकोपुर का इस बार मामला है। और इस पूरे लैंड डील के मामले में जो इस बार जो ईडी की जांच हो रही है, लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। सुबह 11:30 बजे से पूछताछ हो रही थी। अब देखना ये है कि लंच के बाद या फिर आगे जब पूछताछ होती है खुशबू, क्या कुछ सवाल दागे जाते हैं और क्या कुछ इनकी तरफ से जवाब